हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं फार्मेकोलॉजी के बारे में। फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स। अब जिन्होंने अभी अभी फार्मेकोलॉजी स्टार्ट की है और जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं फार्मेकोलॉजी, तो उनको बहुत बेसिकली तरीके से हमने ये वीडियो बनाया है ताकि उनके समझ में आसानी से आ जाए और वो फार्मेकोलॉजी आगे स्टार्ट कर सके और समझ सके इजली से। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी, यानी कि फार्मेकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, यहाँ पर बात करते हैं फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी क्या है कि फार्मेकोलॉजी इज अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग अफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। यह क्या होता है कि ये जो डेफिनेशन है ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब जो अलग अलग किताबों में होता है, बुक्स में, अलग अलग बुक्स में होता है, कई तरह की डेफिनेशन दी होती हैं। तो यहाँ पर सबसे बेसिकली स्टार्ट करेंगे ताकि किसी को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या होती है, यानी कि हमारी जो फार्मेकोलॉजी की जो ये फार्मेकोलॉजी जो होता है, इसमें ड्रग हमारी इसमें इंक्लूड होते हैं, ड्रग भी इंक्लूड होती है और बॉडी हमारे ये ड्रग जो होती है हमारी बॉडी पे क्या रिस्पॉन्स करेंगी और हमारी बॉडी ड्रग पे क्या रिस्पॉन्स करेगी। तो इसमें ये डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें फार्मेकोलॉजी कहाँ से वर्ड आया, कैसे बना, तो उसकी यहाँ पर देखते हैं। अगर इस वर्ड को हम काटें, यहाँ पर देखें तो क्या होगा ये कि फार्मेकोलॉजी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो फार्माकोन प्लस लोगोस, यानी कि फार्माकोन प्लस लोगोस। अब यहाँ पर ये दो वर्ड्स को डिवाइड हुआ, यानी कि टू स्टडी अबाउट ड्रग, यानी कि अबाउट ड्रग की स्टडी। अब यहाँ पर हम सिंपल में अगर ये दो वर्ड अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, फार्मा कौन को हटा देते हैं, फार्मा प्लस लोगोस की जगह लॉजी ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्माकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग की स्टडी। यहां पर ये डिफिनेशन दी गई है, ठीक है। यानी कि ड्रग क्या है, देखिए ये ड्रग क्या है, ड्रग हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट कर रही है और हमारी बॉडी ड्रग पे क्या इफेक्ट कर रही है और ड्रग हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट कर रही है। ये तीनों चीजें मिला दें, ये तीनों चीजों मिलाकर के फार्मेकोलॉजी बनता है, इसे ही हम फार्मेकोलॉजी बोलते हैं। ये तीनों चीजें मिला दें, ड्रग इफेक्ट और बॉडी रिस्पॉन्स, ये तीनों मिलाने के बाद क्या बनेगा, ये फार्मेकोलॉजी बनेगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो दो वर्ड दिए हुए हैं, ये फार्माकोन और लोगोस, तो यहां पर फार्माकोन का क्या मतलब होता है, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन, ड्रग या मेडिसिन, और लोग का मतलब होता है स्टडी, यानी कि ड्रग या मेडिसिन स्टडी, मेडिसिन की स्टडी, यानी कि फार्माकोन प्लस लोगोस इक्वल टू द फार्मेकोलॉजी, यानी कि फार्मेकोलॉजी ड्रग मेडिसिन की स्टडी, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं मेन पॉइंट पे। यहाँ पर आपने देखा कि हम यहाँ पर तीन की डिवाइड किए, ड्रग और बॉडी रिस्पॉन्स, यानी कि तीन जगह हमने ये वर्ड किया को। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे ड्रग की, ड्रग क्या होता है, कैसे होता है, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम तीनों वर्ड को, यानी कि ड्रग इफेक्ट और ड्रग और बॉडी रिस्पॉन्स, इनको हम तीनों को डिटेल से, बहुत डिटेल से देखेंगे। पूरा एक एक वर्ड को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो ठीक है, चलते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रग की। अब यहाँ पर जो होता है ड्रग और मेडिसिन की हम बात करते हैं, तो ड्रग और मेडिसिन दोनों कॉमन होते हैं, दोनों सेम होते हैं, ड्रग मेडिसिन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ड्रग जो होता है ये कॉमन फॉर्म में, यानी कि अभी जो है इसकी भी कोई डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको ड्रग बोलते हैं। और जब ये ड्रग किसी भी डोजेस फॉर्म में बन जाती है, यानी कि जैसे मेडिसिन होती है, टैबलेट होती है या वैक्सीन्स होती है, उस फॉर्म में अगर बन जाती है तो इसको हम मेडिसिन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे हम मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो होता है फार्मेकोलॉजी में जो हम यूज करते हैं, मेनली हम मेडिसिन के बारे में बात नहीं करते, ड्रग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जो होता है कॉमनली फेम में होता है, यानी कि ये पूरी डोजेस में फॉर्म में नहीं बना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ड्रग की, क्योंकि अगर हमने ड्रग को यहाँ पर नहीं समझा
तो हमारी जो फार्मेकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है, समझने की कैपेसिटी, वो ड्रग को अगर नहीं बात करेंगे तो ये हमारे आसानी से इजीली में समझ में नहीं आएंगे। जब फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट जो है, फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट है, वो इजीली भी है और डिफिकल्ट भी है। अगर आप अच्छे से याद करते हैं, पूरा मतलब रट्टा मारते हैं, तो आपके लिए ये जो होगा आप बहुत डिफिकल्ट होगा। और जो अब आप इसको डेफिनेशन से बहुत अच्छे से एक बार याद करते हैं, इसको समझते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए बात करते हैं ड्रग की। अगर जनरली हम यहाँ पर किसी से पूछें कि ड्रग क्या होती है, तो कोई भी जनरली इंसान ये बोलेगा कि वो ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बीमारी को ठीक करता है, उसको ही हम ड्रग बोलते हैं। एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल सही है। कोई भी ड्रग इसको यूज करता, ड्रग जब किसी भी बीमारी को ठीक करेगा तो उसको हम ड्रग ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर ड्रग का एक फंक्शन नहीं होता, कई फंक्शन होते हैं। तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले होता है डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अब ये क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अब भाई हम बात करेंगे कि डायग्नोसिस तो क्या होता है। डायग्नोसिस तो वही होता है, पहले डॉक्टर चेक करता है, तो यही होता है। और तो इसको हम बहुत डिटेल से बात करते हैं कि अब हम बात करेंगे कि ड्रग मतलब डायग्नोसिस है क्या, इसमें जो ड्रग में जो यूज होगा, डायग्नोसिस का कैसे यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्नोसिस क्या होता है, जब कोई भी पेशेंट जब किसी अपने डिजीज को या डिसऑर्डर को अपने डॉक्टर के पास लेके आता है, तो उसमें जो डॉक्टर करता है उस बीमारी को यानी कि डिसऑर्डर या डिजीज को पहचानने के लिए डायग्नोसिस टेस्ट लगाता है। मतलब कि इस डायग्नोसिस का होता है कि मतलब उस पेशेंट का पता करना, पूरा कंफर्मेशन करना कि इस पेशेंट को कौन सी डिजीज है, क्या डिजीज है, कैसे डिजीज है। तो डायग्नोसिस ये होता है कि मतलब कौन सी, क्या इसे डिजीज है, क्या बीमारी है। तो डायग्नोसिस पूरी ये प्रक्रिया होती है, यानी कि इसको कोई डिसऑर्डर है या नहीं है, तो ये कहलाता है डायग्नोसिस। अब यहाँ पर कोई भी इंसान बोलेगा कि डायग्नोसिस में तो भाई मेडिसिन यूज नहीं होती, यहाँ पर जो मशीनरी यूज होती है, तो एब्सोल्युटली राइट। लेकिन यहाँ पर ड्रग का काम क्या है डायग्नोसिस में। कई केसेस ऐसे होते हैं जब हम कोई एक्सरे कराते हैं, तो एक्सरे में जो होता है पूरा क्लियर जो इमेज होता है, वो क्लियर इमेज नहीं बन पाता है इसमें। तो उस इमेज को क्लियर करने के लिए हम कोई भी पेशेंट को मतलब ओरली कोई सब्सटेंस यानी कि कोई भी चीज़ देते हैं, पेशेंट को खाने के लिए देते हैं ओरली, जैसे बिस्मा सल्फेट देते हैं या ओरली कोई सब्सटेंस देते हैं। अब ये ड्रग जो होंगी, ये ड्रग स्टमक में जाएंगी, स्टमक में जब जाएंगे तो ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो ड्रग जो होगा एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो पहुंचेंगी ये रेस जो होंगी, एक्सरे की रेस जो होंगी, ये वहां पर पहुंचेंगी, तो ये ड्रग जो होगी ये अच्छे से उस एक्सरे को एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि उस रेस को जो है एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसकी वजह से जो हमारा मतलब इसका जो एक्सरे का जो इमेज डेवलप होगा, यानी कि इमेज बनेगा, वो बहुत क्लियर और क्लैरिफाइड बहुत अच्छा बनेगा। इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है इसमें। और इसकी वजह से हम उस डायग्नोसिस को, यानी कि कोई डिसऑर्डर है उसको हम अच्छी तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हैं, यानी कि डिसऑर्डर या डिजीज है उसकी वजह से हम इसे बहुत अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब हम दूसरा बात करते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या, प्रिवेंशन यानी कि ऐसी प्रोसेस जब कोई भी यानी कि ऐसा कोई एजेंट जो डिजीज या डिसऑर्डर होने से पहले उसको प्रिवेंट कर दे, उसी को भी हम प्रिवेंशन कहते हैं। अब ये प्रिवेंशन जो होता है ये हमेशा जो होता है डिजीज के पहले की प्रोसेस होती है, ताकि हमारा जो डिजीज होने का जो प्रोसेस है, डिजीज होने का जो मतलब डिजीज होने की जो प्रोसेस है वो डिजीज ना हो पाए। यहाँ पर हम बात करें तो ऑल टाइप ऑफ ड्रग यानी कि हर टाइप की ड्रग जो होती है वो प्रिवेंशन में आती है। जो वैक्सीन का काम करते हैं, जैसे वैक्सीन हो गई, कई टाइप की जो वैक्सीन होती है वो काम करती हैं। तो ये हुआ हमारा प्रिवेंशन। देखिए डायग्नोसिस में भी हमने देखा कि कैसे इसमें डायग्नोसिस में ड्रग का यूज़ हुआ, प्रिवेंशन में कैसे यूज़ हुआ। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। अब भाई हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है, जब डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर को लेके आता है, उसके डायग्नोसिस करने के बाद जो डॉक्टर मेडिसिन देता है, एंटीबायोटिक देगा, एंटी फंगल देगा, एंटी एजेंट देगा, यानी कि हर तरह की जो दवाइयाँ देगा, उस दवाइयों को देने के लिए जो प्रिवेंट करेगा और उससे जो इसके जो डिजीज़ दूर होगी, यानी कि डिजीज कम होगी, उसे ही हम ट्रीटमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है। अब हम यहाँ बात करते हैं ड्रग अफेक्टेड, यानी कि ड्रग अफेक्टेड। ड्रग क्या अफेक्ट करती है, यानी कि तो व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, यानी कि ड्रग बॉडी पर
क्या काम करती है, बॉडी पर क्या काम करती है, यानी कि जब ड्रग जो बॉडी पर कोई काम करेगी उसे ड्रग इफेक्ट बोलेंगे, यानी कि फार्मेकोडायनेमिक बोलेंगे। फार्मेकोडायनेमिक यहाँ पर कुछ लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होती है कि फार्मेकोडायनेमिक और फार्मेकोकाइनेटिक को समझने में यह दिक्कत होती है। तो यहाँ पर फार्मेकोडायनेमिक क्या होता है, पहले फार्मेको पढ़ा, फिर डायनेमिक, यानी कि पहला जो डी वर्ड आगा, डी पहला वर्ड और ड्रग पहला वर्ड, ये वाला ड्रग का डी पहला वर्ड और ये यानी कि फार्मेकोडायनेमिक का पहला वर्ड, ये दो जब वर्ड होंगे, यानी कि अगर इसे छोड़कर हम ड्रग डू टू द बॉडी, यानी कि ड्रग जो बॉडी पर क्या काम करती है, तो ड्रग जो पहला वर्ड आगा उसे हम बोलेंगे फार्मेकोडायनेमिक, यानी कि इफेक्ट बॉडी, ड्रग इफेक्ट, फार्मेकोडायनेमिक, यानी कि व्हाट डस ड्रग डू टू द बॉडी, यानी कि ड्रग जो बॉडी पर काम करती है, कैसे काम करती है, उसको हम फार्मेकोडायनेमिक बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर बॉडी रिस्पॉन्स, यानी कि फार्मेकोकाइनेटिक्स यानी कि व्हाट डज बॉडी डू विद ड्रग, यानी कि जो हमारी बॉडी जो होती है ड्रग के साथ जो प्रक्रियाएं करेगी, जो काम करेगी, जैसा काम करेगी, तो उसको हम फार्मेकोकाइनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। यहां पर देखिए हमने 3 वर्डों की बात की थी, यानी ड्रग क्या होता है, ड्रग अफेक्ट यानी कि ड्रग क्या अफेक्ट करती है, बॉडी रिस्पॉन्स और बॉडी हमारे ड्रग पर क्या रिस्पॉन्स करती है। तो हमने यहाँ पर देखा ड्रग के बारे में पूरी बात करी, कैसे कैसे ड्रग किस किस बेस में कैसे कैसे यूज होती है, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, डिसऑर्डर वही होता है जब कोई डिजीज या डिसऑर्डर होता है, डिजीज को हम वो बोलते हैं। अब यहाँ पर डिजीज और डिसऑर्डर क्या होता है, ये बहुत कॉमन मेन वर्ड है, इसे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। डिजीज क्या होती है, डिजीज का जब कोई हमारा जब कोई आउटर जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जब वो होते हैं, जब वो हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, तो वो कोई इन्फेक्शन फैला दे, तो इसे हम डिजीज बोलते हैं। और डिसऑर्डर होता है यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, उसे हम डिसऑर्डर बोलते हैं। तो डिजीज और डिसऑर्डर में ये डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स, ये देखा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।